सावधान, होशियार, भारत के भाग्य विधाता मिलॉर्ड सुजॉय पॉल पधार रहे हैं। अरे नहीं, ये गलती से भी कहीं मत कहिएगा और ना ही कहीं ऐसा कुछ लिखिएगा, क्योंकि जब हमारे देश में जज साहबों के सामने केंद्र सरकार की एनसीईआरटी की नहीं चली, जब सुप्रीम कोर्ट के आगे देश में शिक्षा का मसौदा तैयार करने वाले एनसीईआरटी के बाबू साहबों की पैंट तक गीली हो गई, तो फिर हम और आप कौन हैं? एनसीईआरटी का यह माफीनामा आपने कहीं तो देखा ही होगा। दरअसल देश को शिक्षित बनाने की जिम्मेदारी निभाने वाली एनसीईआरटी को यह माफीनामा सिर्फ इसलिए लिखना पड़ गया था क्योंकि उन्होंने करप्शन इन जुडिशरी के हेडिंग के साथ देश के बच्चों के पाठ्यक्रम में इस बात को पढ़ाने पर भी जोर दे दिया था कि भारत के लोकतंत्र में जुडिशरी कहीं से भी संविधान के ऊपर नहीं है। आप समझिए कि एनसीईआरटी को इस बात के लिए माफीनामा लिखना पड़ गया कि उन्होंने देश के बच्चों को यह बताने का फैसला ले लिया कि भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर न्यायपालिका को भी कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। इतना कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। बताइए फिर जज साहब पर, न्यायपालिका पर टिप्पणी करने वाले हम और आप कोई होते हैं क्या? है हमारी कोई हैसियत? लेकिन आज राज्यसभा में सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का भाषण सुनने के बाद लगा कि थोड़ी हिम्मत तो हम में होनी चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने आज ये सब कुछ कह पा रहा हूं। नहीं तो यकीन मानिए, मुझे पता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम दूसरी और कोई संस्थान नहीं है। नहीं तो आप ही सोचिए ना, हमारे देश के संसद में पक्ष और विपक्ष एक साथ मिलकर कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने का कानून बनाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने एक आदेश से कह देता है कि नहीं, संसद ने जो कहा है वो कहा है, लेकिन जजों की नियुक्ति में तुम्हारा क्या काम? आज राज्यसभा में सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने यही सवाल पूछा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने आज यही पूछा है कि आखिर जब हमारे देश में सिस्टमैटिक करप्शन के मामले में विधायिका से लेकर कार्यपालिका तक पर कार्रवाई का प्रावधान है, आलोचनाओं की खुली आजादी है, तो फिर जुडिशरी करप्शन शब्द सुनते ही इतना सिहर क्यों उठता है, इतना सेंसिटिव क्यों हो जाता है? ये सवाल तो मेरे मन में भी आते हैं कि क्या हमारी न्यायपालिका संविधान से अलग है या फिर उससे ऊपर? खैर, अब आप खुद समझिए कि एनसीईआरटी किताब में करप्शन इन जुडिशरी की बात लिखने पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इतने खफा हो गए कि उन्होंने नए करिकुलम में न सिर्फ इस अध्याय को हटा दिया, बल्कि एनसीईआरटी से एक माफीनामा तक लिखवाया। यही नहीं, उन्होंने इस अध्याय को लिखने वाले शिक्षाविदों के संबंध में यह आदेश दिया कि इन तमाम प्रोफेसरों की किसी भी सरकारी संस्थान में आगे नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। क्या ये जुडिशियल आउटरीच नहीं है? क्या इसको जुडिशियल डिक्टेटरशिप कहना गलत होगा? यही सवाल आज राज्यसभा में सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा है। With all due respect to the Supreme Court of India and our judicial process and our judiciary, CJI-led bench ने फिर से कहा कि जो एकेडमिक्स है जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है, उन पे कार्रवाई करते हुए ये कहा कि कोई भी रोल जहाँ पे इन एकेडमिक्स का इस्तेमाल होता है या कोई भी पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन होता है या सरकारी इंस्टीट्यूशन होता है, प्रोफेसर माइकल डेनिनो और दो एकेडमिक्स का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए, कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए, विच आई थिंक इज जुडिशियल ओवररीच एंड जुडिशियल डिक्टेटरशिप सर। खैर, जब बात जुडिशरी पर हो रही है तो एक बार जरा मेरे साथ कलकत्ता हो आइए, क्योंकि तस्वीर ये कलकत्ता की है और खूब वायरल है। कलकत्ता के नवनियुक्त राज्यपाल एन रवि के शपथ समारोह में जब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल पहुंचे तो तस्वीर देखते ही देखते वायरल हो गई। यह तस्वीर वायरल इसलिए है क्योंकि यहां पर जज साहब ने कॉलोनियल विग पहना है। कॉलोनियल विग पहनकर जस्टिस सुजॉय पॉल ने गवर्नर साहब को शपथ दिलाई है। इसको कॉलोनियल विग इसलिए कहते हैं क्योंकि 17वीं 18वीं शताब्दी में सिर्फ यूरोप के अमीर लोग ही इस विग को पहनते थे, जैसे न्यायाधीश, वकील, अधिकारी और राजनेता। उस दौरान इस विग को अमीर और शिक्षित वर्ग की पहचान मानी जाती थी। लेकिन आज के संदर्भ में आप जज साहब से यह सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि मिलॉर्ड, आज के संदर्भ में गवर्नर को शपथ दिलाते हुए कॉलोनियल विग पहनने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि जैसे ही आप ये सवाल पूछेंगे, तुरंत आपको न्यायपालिका की परंपराओं का हवाला देकर चुप करा दिया जाएगा। और अगर आपका वक्त खराब चल रहा है तो यकीन मानिए आपके ऊपर कुछ एक मुकदमे भी हो सकते हैं। आप ये सवाल बिल्कुल नहीं पूछ सकते हैं कि नागालैंड में भी तो हाईकोर्ट के जज साहब ने नंदकिशोर यादव को गवर्नर पद की शपथ दिलाई है। उन्होंने तो नागालैंड में ये कॉलोनियल विग नहीं पहना। क्या ये परंपरा अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके की हैं? लेकिन हम तो अखंड भारत है ना।
हमारे यहां एक भारत एक जुडिशरी का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है? ये सवाल आपके मन में तो आ सकते हैं, लेकिन खबरदार, आप पूछ नहीं सकते हैं। और यकीन मानिए, पूछिए भी मत। पहले अपने रसोई के लिए गैस सिलेंडर की चिंता कीजिए। नहीं तो आप ही बताइए, दिल्ली हाईकोर्ट के जिस मुख्य न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर पर करोड़ों रुपए के जले हुए नोट मिले थे, उनका क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ है। अब तक जांच ही चल रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा तो इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट में हैं, अपने पद पर बने हुए हैं, लेकिन उनके स्टोर रूम में आग लगने से लेकर उनके इलाहाबाद पहुंचने तक अब तक इस देश ने एक उपराष्ट्रपति को बदलते देख लिया और जांच समिति भी दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई है। लेकिन अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि क्या जज साहब के स्टोर रूम में सही में करोड़ रुपए के नोट मिले थे। नोट मिले थे तो वो नोट किसका था? उस नोट का जज साहब से, न्यायपालिका से, जुडिशरी से क्या लेना देना था? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। नहीं तो आप ही बताइए ना, हिंदुस्तान में तमाम निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक, मुंशी से लेकर जज साहब तक भ्रष्टाचार की लकीर कैसी दिखाई देती है? यह किसी से छुपा हुआ है क्या? लेकिन हो सकता है कि आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं हो सकता है कि आपने आज तक कभी भी कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर लगाया ही ना हो। यकीन मानिए, भगवान से मेरी यह प्रार्थना भी है कि आपको कभी इसकी जरूरत ना पड़े। इसीलिए कह रहा हूं, चुप रहिए, मत लिखिए, मत कहिए कि भारत के भाग्य विधाता मिलॉर्ड सुजॉय पॉल पधार रहे हैं। यह कहना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। नमस्कार, आप विट्टी चोखा देख रहे थे। मेरा नाम भारत सूरज है।